हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनंता और आज की इस वीडियो में आप DSSB के प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश में जितने भी फिलअप्स आए हैं वो फिलअप्स को मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर कराऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम और डैश है हिज प्रमोशन। और ये आया कब है? ये 2019 में आया है। तो ये मत देखिए ये कब आया, अभी नहीं आया है, 2019 में आया। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि इनका ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिपीट होता है। अब जैसे इसमें पहले दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेट का, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? ऑन लगता है। तो आप यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश पूरा ट्रांसलेट करना हो। अब ये नेक्स्ट है द क्लाउड ऑफ मिस फॉर्चून्स वॉज ब्लोन। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? अगर आपको इडियम्स आती होंगी तो ही तो आप लगाएंगे ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लोन। ब्लोन के साथ आउट लगाएंगे कि ओवर लगाएंगे कि अवे लगाएंगे कि ऑफ लगाएंगे? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ब्लोन के साथ यहाँ पे लगेगा ओवर। क्यों? क्योंकि ब्लोन ओवर मतलब होता है शांत हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे शांत हो जाना क्यों है? द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून, जो मिसफॉर्चून जो समस्या के बादल थे वो जो है चले गए। इसका अर्थ होगा यहाँ पे इस सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से, ठीक है। क्यों? और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ब्लो आउट होता है ना, ब्लो आउट मतलब होता है किसी चीज़ को आप जब फूंक के बुझाते हो, ठीक है। और ब्लो अवे का मतलब होता है दूर तक ले जाना या दूर तक प्रहार करना, ठीक। और ब्लो ऑफ का मतलब होता है दूर हो जाओ, ठीक है। ब्लो ऑफ का मतलब होता है दूर हो जाओ। जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ टिक नहीं लगवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताते जा रही हूँ। अब इसमें क्या है? इसमें बोला है माई फ्रेंड इज द ऑफ ऑल। अब देखिए द कहाँ लगता है? द वहीं लगता है जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री आपको कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, तो काइंडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 2019 में पूछा गया है। ये द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक नियरली हाफ अ सेंचुरी। मतलब ओरिजिन आइसक्रीम जो ओरिजिन है, जब आइसक्रीम हुई, मतलब जब आइसक्रीम को बनाया गया तो हाफ सेंचुरी एगो पहले बनाया गया। तो एक एक होता है डेट्स बैक टू। तो डेट्स बैक टू इसका का मतलब ये होता है पहले पहले की तारीख का, ठीक है। डेट बैक्स फ्रॉम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एट नहीं लगता, इनटू नहीं लगता, डेट बैक्स टू ही लगता है। इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको रटने वाली है और कुछ चीज़ें आपको समझने वाली हैं। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए एग्जाम ईजी होता जाएगा। शी डैश हर पोर्ट्रेट इन द वॉल। इसका मतलब होता है कि उसने अपनी पोर्ट्रेट, अपनी जो तस्वीर है दीवार से लटकाई। और लटकाने की इंग्लिश होती है हैंग, HANG, हैंग, ठीक है। लटकाने की इंग्लिश हैंग होती है। तो लटका चुकी है तो यहाँ पे आप हंग यूज़ करेंगे। और हैंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म हंग होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे हैंग्ड क्या होता है? अब ये हंग्ड नाम का कोई शब्द नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए और डी में कन्फ्यूजन है। ए में ये बात है ना कि आप जब HANG हैंग्ड होता है ना, इसका मतलब होता है HANG वाला, इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना, ठीक है। फांसी पर लटकाने वाले को हैंग कहते हैं, HANG। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग होती है और फर्स्ट फॉर्म हैंग होती है। तो यहाँ फांसी पे तो पोर्ट्रेट को लटकाएगा नहीं, पोर्ट्रेट को लटकाएगा, तो यहाँ पे हंग हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और ऐसे ही फिर से पूछेगा, सेंटेंस चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। अब इसमें द बॉल आउट ऑफ द रूम, किक होगा, किकिंग होगा, किक्ड होगा, इज किक्ड होगा। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें होगा किक्ड। बॉल को मारा मतलब कि बॉय ने बॉल को पैर से मारा, रूम के बाहर चली गई, ठीक है। इसमें इज किक्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा और पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए क्योंकि बॉल बॉल किसके द्वारा मारी गई है? बॉय यहाँ पे एक्टिव है ना, बॉल मतलब बॉय एक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे किक्ड होगा। और किकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि किकिंग के पहले इज लगता है। यहाँ पे आपको इज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैंने पहले ही लगा रखा है, शी लॉस्ट पेशेंस विथ। पेशेंस के साथ क्या होता है? प्रपोजिशन विथ लगता है। एट नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। मैं आपको एक वीडियो ऐसी दूंगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन रहेंगे जो अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी सारे रिपीट भी हुए हैं। देखिए अब नेक्स्ट है, वेयर आर यू टू राइट टू योर फ्रेंड। अब आप गेस करिए कि क्या होगा? गोज होगा, गो होगा, गोइंग होगा, गॉन होगा, क्या होगा? देखिए गोइंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर दिख रहा है ना, तो आप ING वाला पकड़ लीजिए, कितना सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दिस इज द बाइसिकल चेन इज ब्रोकन। अब यहाँ पे दैट्स नहीं होगा, हुज कोई इंसान है नहीं, दैट भी इंसान और एनिमल दोनों के लिए लगता है। हुज माने जिसका, तो यहाँ पे सही मीनिंग आ रहा है ना, सही मीनिंग हुज से ही आ रहा है। दिस इज द बाइसिकल हुज चेन इज ब्रोकन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, डैश द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट।
अब यहाँ पे दीमक की बात कर रहे हैं कि हिल के टॉप पे हिल है कोई ना, यहाँ पे टॉप पे जो है रहता है हर्मिट। अब ये बताइए ये जो हिल है, हिल यहीं यहीं पे तो नहीं रहता ना, उस हर्मिट एकदम टॉप पे एकदम ऊपर ही यहीं पे तो नहीं रहता। हिल ऐसे होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो यहीं कहीं रहता होगा। तो इसके लिए एट नहीं लगाएंगे। एट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एट किसी पॉइंट के लिए लगता है। ऑन ऑन लगाएंगे यहाँ पे, ऑन ऑन इसलिए लगाएंगे कि ऑन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये देखिए हिल काफ़ी बड़ा है और हिल के ऊपर है, ठीक है, पॉइंट पे थोड़ी है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल रेनबो सून अवे। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो रेनबो था वो जल्दी ही चला गया। तो हैड फेड नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हैड के साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा नहीं। यहाँ पे इज एम आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब फेड अवे होगा नहीं क्योंकि हो चुका है वो काम, जब हो चुका है तो फेडेड अवे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज बता रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रही हूँ, नहीं, इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल रहा है। द एम्प्लॉयज़ वुड लाइक टू, अब यहाँ पे मैंने खुद ही बोल दिया तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ। द एम्प्लॉयज़ वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, लाइक हो या प्रिफर हो या फिर आस्क हो या फिर बेग हो या फिर मीन हो या फिर हेल्प हो ना, आप लिखते जाइए, या फिर एक्सेप्ट हो। इन सब के लिए ये सब जब आएगा ना, ये सब जब आपको सेंटेंस में दिखेगा तो आपको इसके साथ टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी आप देखते हो ना, जब कभी आप इंग्लिश बोलते हो ना तो आप बोलते हो ना आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, ऐसे आप बोलते भी हो, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही इज़ एडिक्टेड टू। देखिए फ्रेंड्स, कई जगह एडिक्टेड टू का भी पूछ लेता है, तो एडिक्टेड टू को भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। ही इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सर्ट अ बैड इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस के साथ प्रपोजिशन, देखिए मान लीजिए पूरी मीनिंग आपको नहीं आती तो मत याद करिए, बस इतना समझ लीजिए कि इन्फ्लुएंस के साथ ऑन लगता है, किसी चीज़ का प्रभाव किसी पर पड़ता है, ठीक है, ऑन लगता है बस। अब शी वॉज देयर, अब यहाँ पे टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। वॉज है, वॉज है, वॉज के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना, उसकी बात हो रही है, देयर की बात हो रही है, तो सी का रिलेशन किसी से होगा, सी का रिलेशन किसी से होगा तो इसका मतलब कनेक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं फिर से क्लियर करूँगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं जो अच्छा हम बता रही थी कि यू लाइक सम टी कॉफ़ी, ऐसा कुछ भी तो डज नहीं होता, शैल नहीं होता, कुड नहीं होता, वुड होता है। वुड यू लाइक सम टी या फिर कॉफ़ी, ऐसा कोई सेंटेंस दिखे तो। अब इसमें क्या है, ही हैज़ डिसाइडेड टू, अब ये कैनवास कैनवास और ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला तो होगा नहीं, आईएनजी तो हैज़ में लगेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है, इसमें कन्फ्यूज़न है। तो देखिए इसका मतलब होता है कोई भारी कपड़ा या मजबूत ना, CANVAS, कैनवास, कैनवास इसका ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है कोई भारी कपड़ा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 में डबल एस लगा है ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है चुनाव या चुनाव आदि की, मतलब किसी प्रत्याशी दल के से समर्थन मांगना, ठीक है, चुनाव में, ठीक है। तो ये कन्वास होगा, ही हैज़ डिसाइडेड टू कन्वास फॉर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए वो समर्थन मांग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल एस आए तो वो किसी पार्टी के लिए समर्थन मांगता होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश टू ब्रदर्स, ठीक है। आई हैज़ तो होगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, आई के साथ हैज़ लगेगा नहीं, ठीक है। और हैविंग भी नहीं लगेगा क्योंकि हैविंग का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। आई एम हैविंग होगा कि आई हैव होगा, बताइए। आई एम होगा कि आई हैव होगा, तो इसमें होगा आई हैव, ठीक है। मेरे पास, जब कोई चीज़ आपके पास होती है ना तो आई हैव बोलते हैं उसको, वहाँ पे आई एम नहीं बोलते, वो खुद के बारे में थोड़ी बोल रहा है, ठीक है। आवर सैलरीज, अब यहाँ पे आवर सैलरीज हैव कवर द ईयर्स। अब डेवलप्ड, सैलरी डेवलप होती है, सैलरी हम दिन पर दिन बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है ना, डेवलप थोड़ी होती है। प्रोग्रेस किसी इंसान की होती है, एडोर्ड नहीं होगा क्योंकि एडोर्ड का मतलब होता है प्यार या इस तरह का आदर वाली चीज़, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग द केक वे, वे माने तौलना, इंग्रेडिएंट्स जो भी इसमें चीज़ पड़ी है प्रिसाइसली में सटीकता से, तो जो भी केक में चीज़ पड़ी हुई है उसको मिक्स करने से पहले अलग अलग तौलिए। तो ये बताइए, आप नमक तौल के डालते हैं? नहीं। तो ईच इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर इंग्रेडिएंट तो आप तौल के नहीं डालते। होल नहीं बोलेंगे, ठीक है, और मोस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ छूट जाएगा, मोस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अब इसमें ऑल का लगाएंगे, ठीक है। वी विल हैव टू वर्क क्विकली बिकॉज आई हैव गॉट मच टाइम होता है, लॉट्स ऑफ टाइम नहीं होता, सम टाइम नहीं होता। अब इसमें ऑल द कैरेक्टर्स इन दैट स्टोरी आर, अब इसमें ऑल द कैरेक्टर, वो स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स क्या थे, इमेजिनेटिव थे? नहीं। अनरियलेबल थे? नहीं। आप हमेशा देखे होंगे ना टीवी सीरियल्स में क्या लिख के आता है सामने, फिक्टिशियस, ठीक है। गांधी जी हैड
द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी ने क्या किया? सजेस्ट किया, प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। पहले सबसे पहले गांधी जी ने अडॉप्ट किया, मतलब उसको अपनाया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप धीरे धीरे पढ़ने की हैबिट डालेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा और आपका एक कॉन्सेप्ट और बेस जरूर बन जाएगा। द पोएट डाइड इन द, यहाँ पे क्या है, क्या आएगा? एंड ऑफ हिज लाइफ, पीक, यूथ, प्राइम। यहाँ पे देखिए, पोएट मतलब मृत्यु हो गई पोएट की। कब मृत्यु? एंड ऑफ लाइफ। जब एंड ऑफ लाइफ तो बात ही क्या है? यूथ नहीं, यूथ नहीं। पीक, पीक ऐसा कोई पीक नहीं है यहाँ पे। प्राइम होगा, क्योंकि प्राइम इसलिए होगा क्योंकि वो जो उसके साल के बहुत अच्छे दिन चल रहे थे ना, उसमें ख़त्म हुआ था। ठीक है। द डायरेक्टर डैश हिम टू टास्क फॉर हिज मिसबिहेवियर। इसका क्या होगा? टुक होगा, केप्ट होगा, मेड होगा, क्या होगा? फोर्स्ड होगा। थोड़ा सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। तो इसका होगा टुक होगा। क्यों? क्योंकि इस एक चीज़ होता है टेक समबडी टू टास्क, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो इसीलिए टुक होगा यहाँ पे ऑप्शन में टुक होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने उसकी आलोचना की उसके मिसबिहेवियर के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और मैं धीरे धीरे आपके DSSB के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो आपके हिंदी के हैं, सारे पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले ही सॉल्व करवा दूंगी। तो चैनल से बने रहिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बूंद बूंद करके इकट्ठा करनी पड़ती है। ओके, ऑल द बेस्ट।